चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को एक और विध्वंसक धमकी देखने को मिली है, जहां जंग के लिए ईरानी फौज पूरे तरीके से तैयार है। आईआरजीसी का यह कहना है। ड्रोन हमलों के लिए टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। यह भी आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि जंग के लिए हम तैयार हैं। ड्रोन हमलों के लिए हमने टारगेट लॉक कर दिया और आदेश मिलते ही सर्वनाश किया जाएगा। अभी भी यदावत तीनों देशों में जस की तस बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल को हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने बहुत कुछ खो दिया है। इसके साथ साथ अभी भी इस युद्ध का अंत हो गया है, ये कह पाना लगभग नामुमकिन होते जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि ये युद्ध कब से दोबारा शुरू हो जाएगा। सीज फायर सिर्फ नाम का हुआ। बहुत जगह पर ईरान ने जाकर के हमले करने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा गया है, अमेरिका बार बार उसे ये कह करके लौटा रहा है कि उसे वो पसंद नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अगर बार बार प्रस्ताव वापस लौटाया जाएगा तो आप ये मान करके चलिए कि आगे आने वाले वक्त के लिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई वाली कोशिशों में जुटा हुआ है, ताकि हथियारों को इकट्ठा करके एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला कर सके। लेकिन ईरान भी ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जंग के लिए हम भी तैयार है, हमने भी कमर कस ली है और जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम हमले करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने ड्रोन हमलों के लिए टारगेट को लॉक कर दिया है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका मैं आपको बताती हूँ कि इजराइल ईरान जंग को लेकर के जानकारी ये है कि अगले हफ्ते फिर से इस्लामाबाद में वार्ता शुरू हो सकती है। इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी, हालांकि ये सूत्र कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है। लगभग 18 दिन हो चुके हैं कि बातचीत होगी, लेकिन अभी तक ना अमेरिका ये तय कर पाया है, ना ही ईरान ये तय कर पाया है कि आखिरकार बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर होगी, क्योंकि दोनों ही देशों के मुद्दे भिन्न भिन्न हैं, जिसकी वजह से बात बन ही नहीं पा रही है। एक बार अमेरिका दोबारा से आगे बढ़ा कि ठीक है बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन ईरान की तरफ से मनाही कर दी गई। उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। उसके बाद ईरान से अब्बास अरागची अचानक से इस्लामाबाद के दौरे पर निकल जाते हैं। दोबारा से तैयारी अमेरिका में शुरू होती है कि अपने डेलीगेशन को भेजेंगे, लेकिन वहां से वो सीधे मस्कट चले जाते हैं। अब एक बार फिर से तैयारी यही हो रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि ईरान के जवाब का हमें इंतजार है, लेकिन ईरान के जवाब के इंतजार पर डोनाल्ड ट्रंप भले ही अभी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक और बयान सामने आएगा कि वहां पर बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, हमें जो प्रस्ताव दिया गया हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, और फिर से वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। यानी जहां से प्रक्रिया शुरू होती है वहीं पर जाकर के वो खत्म हो जाती है। और ये युद्ध के पहले से चल रहा है। युद्ध के पहले से यही चल रहा है कि बातचीत की टेबल पर चीजों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन चीजें न तब सुलझी और न ही युद्ध के बाद सुलझती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में हुई भीषण जंग में नुकसान भले ही ईरान को हुआ हो, लेकिन तबाही ईरान के जर्रे जर्रे में नजर आती है। अमेरिका भी बर्बादी से दूसरी तरफ अछूता नहीं है। ईरान के पलटवार से जो नुकसान अमेरिका का हुआ है, ईरान का पुनर्निर्माण अगले कुछ साल और अरबों डॉलर की लागत से भले ही पूरा हो जाए, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उससे अमेरिका को उभरने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ईरानी सेना, ईरान की जनता की एकजुटता ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जनता ट्रंप को नकारा कहते हुए नजर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।